नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति क्लासेस में। तो आज एक कुछ योजनाएं और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोषण अभियान। पोषण अभियान इसलिए यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे पोषण यानी न्यूट्रिशन साइंस से संबंधित है। ये कुछ हमारे पोषण से संबंधित अभियान है। इसके पहले जो है हमने मिड डे मील योजना कवर की हुई है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो पोषण 2.0 क्या है, सबला योजना क्या है, एनीमिया मुक्त भारत क्या है, ये सारी योजनाएं जो हैं आएंगी। ये योजनाएं एक एक वीडियो में इसलिए आ रही हैं क्योंकि 5-7 मिनट की एक वीडियो होती है एक योजना की, जिससे पूरा डाटा कंप्लीट होता है। तो ये आप लोग देखते रहते हैं और बोर भी नहीं होते। अगर मैं सारी योजनाएं एक में ही मर्ज करके लेके आऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर भी हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज हम लोग देखेंगे कि पोषण अभियान क्या होता है। इसके पहले जो है हमने पोषण किया हुआ है कि पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार क्या होते हैं, मिड डे मील योजना क्या थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पोषण अभियान क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। पोषण अभियान हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है हमारे सिलेबस में ही है कि पोषण से संबंधित योजनाएं, तो इसलिए हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पोषण अभियान, पोषण अभियान होता क्या है ये आज हम देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पोषण अभियान लॉन्च कब किया गया था, आया कब था। तो ये 2018 में आया था। 8 मार्च 2018 को आया था। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में आया था। इन्हीं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। पोषण अभियान ये लाया गया था। और ये किस मंत्रालय के द्वारा आया था, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसकी डेट आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जो पोषण अभियान है वो कब आया था, तो 8 मार्च 2018 को आया था। 8 मार्च को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आप लोग बताएं। 8 मार्च को एक बहुत इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, वो क्या होता है। 8 मार्च को ही महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 8 मार्च 2018 को ये योजना लॉन्च की गई थी। और कहाँ से लॉन्च की गई थी, तो राजस्थान से लॉन्च की गई थी। झुंझुनू से ये आई थी। वहीं पे इसका उद्घाटन किया गया था झुंझुनू में 8 मार्च 2018 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कभी कभी आयोग में एक डाटा पूछ लिया जाता है, एग्जैक्ट डेट ही पूछा जाता है कि किस दिन लॉन्च किया गया था। 4 ऑप्शन आप लोग को दिए रहते हैं। MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछता है ये। अगर मंत्रालय की बात करें किस मंत्रालय के तहत आया था, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगर इंग्लिश में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। ये योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आई थी। अगर अब हम आगे बात करें तो जब ये योजना, कोई भी योजना आती है तो इसका एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट सेट होता है। उसका एक टारगेट होता है कितने समय तक या इतने साल के अंदर इतनी ग्रोथ जो हम हासिल कर लेंगे। अगर उससे उतनी ग्रोथ हम लोग को हासिल हो जाती है तो वो योजना पूरी तरीके से सफल रहती है। अगर वो उतनी ग्रोथ नहीं हासिल हो पाती तो वो योजना उतनी सफल नहीं हो पाती। तो अगर हम बात करें पोषण अभियान की, तो ये 2000 इसका भी एक टारगेट सेट किया गया था 2018 में, जब योजना आई थी, जब इसका उद्घाटन किया गया था। तो 2022 में इसका एक टारगेट सेट था कि 2022 तक जो है कुपोषण, एनीमिया और अन्य पोषण जो समस्याओं में कमी लाना। यानी इनका एक टारगेट क्या सेट था कि जो 2022 तक है हम कुपोषण, एनीमिया में कमी लेके आएंगे। धीरे धीरे इनमें क्या लाएंगे, कमी लाएंगे। तो कि आप लोग को पता होगा 2025 चल रहा है, इसलिए योजना को 2025 तक टारगेट किया गया। अब अगर हम बात करें इस योजना का उद्देश्य क्या था, इसके पहले हम देख लेते हैं ये योजना किसके लिए आई थी, यानी लाभार्थी कौन कौन है इसमें। तो इस योजना का जो स्लोगन था वो था सही पोषण देश रोशन। इस योजना के तहत जो नारा दिया जाता है वो सही पोषण देश रोशन। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी दीवारों पर एक से लेकर 30 सितंबर तक जो है पोषण अभियान होता है। उस समय ये नारा बहुत ही जोरों शोरों से सोशल मीडिया हैंडल पर या बहुत सारे दीवारों पर पोस्टर के जरिए ये नारा चलता रहता है, सही पोषण देश रोशन। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें लाभार्थी कौन कौन है, यानी किन किन के लिए योजना आई थी। तो ये योजना जो है 4 लोगों के लिए आई थी, यानी 4 स्तर पे योजना आई थी। पहला जो माताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए योजना थी। दूसरा जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनके लिए योजना थी। और किशोरियों के लिए योजना थी। और बालकों के लिए योजना थी। बालकों के लिए थी जो 0 से 6 वर्ष के बालक हैं उनके लिए योजना थी बालकों के लिए। और किशोरियों के लिए योजना थी जो कि 11 से 18 साल की, या 11 से 14 मान लीजिए, 11 से 14 या 18 साल की जो लड़कियां हैं उनके लिए, वही किशोरियां कहलाती हैं। जो 11 से 18 साल की किशोरियां थी उनके लिए योजना आई थी। 11 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए योजना आई थी। क्योंकि जो खून की कमी देखी जाती है वो इन्हीं के अंदर देखी जाती है। कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी से एक बीमारी होती है एनीमिया, आप लोग को पता होगा। और इसको अगर हम आम भाषा में बात करें तो इसको खून की कमी भी कहते हैं। तो उन्हीं के अंदर आयरन की कमी देखी जाती है, यानी खून की कमी गर्भवती महिलाओं के अंदर देखी जाती है, स्तनपान कराने वाली माताओं के अंदर देखी जाती है, किशोरियों के अंदर देखी जाती है और बालकों के अंदर देखी जाती है। क्योंकि बालकों और किशोरियों का उस समय विकास होता रहता है। और स्तनपान कराने वाली माताओं में भी खून की कमी देखी जा सकती है और गर्भवती महिलाओं में भी खून की कमी देखी जाती है। तो आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पोषण अभियान है वो किन किन लोगों के लिए आया था, यानी इसमें लाभार्थी कौन कौन है, किस किस को टारगेट करता है। तो गर्भवती महिलाओं को,
स्तनपान कराने वाली माताओं या महिलाओं को, इसी को हम लोग धात्री महिलाएं भी कहते हैं, धात्री माताएं भी कहते हैं। फिर जो है किशोरियों को और बालकों को योजना जो है टारगेट करती है, इन्हीं के लिए योजना लाई गई थी। अगर हम बात करें इस योजना का उद्देश्य क्या था, कोई भी चीज़ जब आती है तो उसका एक उद्देश्य होता है, एक टारगेट होता है। जैसे आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका भी एक उद्देश्य है, आपका भी एक उद्देश्य है, क्योंकि आपको भी नौकरी लेनी है, इसलिए तो आप पढ़ाई करते हैं। तो देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था, नहीं पोषण अभियान का उद्देश्य क्या था। तो जो पोषण अभियान का उद्देश्य था, कुपोषण की दर में कमी लाना। अगर आप लोग ने कुपोषण, आप लोग को पता ही हो कुपोषण होता क्या है। कुपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला अति पोषण, अल्प पोषण और एक विशिष्ट प्रकार का अभाव पोषण होता है, विशिष्ट अभाव पोषण। ये मैंने कुपोषण पढ़ाया हुआ पूरा डिटेल में कि कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे क्रोशियोरकर हो गया, मैरास्मस हो गया, ये सब कुपोषण से होने वाले रोग हैं। तो अगर इस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। कुपोषण की दर में कमी लाना, इसके अंतर्गत इन्होंने कुछ पॉइंट भी दिए थे कि ये कैसे कुपोषण के अंतर्गत कमी लेके आएंगे। तो इनका जो टारगेट था वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, यानी जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनमें स्टैंटिंग का मतलब क्या होता है, तो जो जिनकी हाइट रुक गई है, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसी को स्टैंटिंग बोलते हैं। इनके अंदर यानी बौनापन, स्टैंडिंग का जो हिंदी मीनिंग होता है वो, जैसे चाइल्ड स्टैंडिंग की बात करें, इन्होंने चाइल्ड स्टैंडिंग की बात की थी, तो बौनापन होता है, यानी बौनापन। अगर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चों में जो पोषण, हमारे शरीर का शारीरिक विकास कैसे होता है, जब हमें पोषण मिलता है। अगर आप कुपोषित हो जाते हैं तो आपकी हाइट रुक जाती है, आपका वेट रुक जाता है, आपका शारीरिक मानसिक सारे विकास आपके रुक जाते हैं, सही ढंग से नहीं हो पाते। तो इसलिए योजना आई थी कि इनमें कुपोषण के स्तर को कम करना, ताकि इनका शारीरिक मानसिक और हाइट जो है इनकी बढ़ सके। अब बात करेंगे कम वजन वाले बच्चों के लिए, तो जो अंडर वेट होते हैं, जिनमें कुपोषण की कमी होगी, जो अच्छा पोषण नहीं लेंगे उन्हीं के अंतर्गत अंडर वेट होगा। जो बढ़िया पोषण लेंगे उनके पास थोड़ी अंडर वेट या कुपोषण होगा। तो कुपोषण की कमी से कम वजन वाले बच्चों के लिए भी योजना थी कि उनके वजन को सामान्य करना, जितनी उनकी हाइट है उस हिसाब से उनके वजन को सामान्य करना। अब हम बात करेंगे दुबलापन। दुबलापन भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। दुबलापन, अंडर वेट, कई लोग बहुत ज़्यादा दुबले होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो पूरी नसें जो है पूरी बाहर दिखती हैं, इसी को हम लोग कहते हैं दुबलापन। अत्यधिक दुबलापन उनको बोलते हैं, जिनकी सारी नसें ऊपर से दिखती हैं। तो उनमें चर्बी नहीं बन पाती, उनमें एक शिकायत होती है कि उनमें चर्बी नहीं बन पाती, उनमें खून की कमी भी देखी जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं इसके। तो उनके वजन को भी है सामान्य करना है, उनके वजन को, इसमें कमर बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, तो उनके वजन को यानी सामान्य करना, इसका जो है उद्देश्य था। और अब बात करेंगे गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण के स्तर को सुधारना। जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, अगर उनके कुपोषण के स्तर को हम सुधार देते हैं तो उनका जो बच्चा है उसका भी कुपोषण का स्तर सुधर जाएगा, यानी उसमें भी पोषण आ जाएगा। इसलिए इनको हम ज़्यादा टारगेट करते हैं। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण के स्तर को सुधारना। अब बात करेंगे किशोरियों में पोषण के स्तर को सुधारना। जो आप लोगों ने लड़कियों को देखा होगा, उनमें पोषण की, जो किशोरियाँ होती हैं उनको कभी पोषण की कमी हो जाती है, क्योंकि वो पोषण नहीं ग्रहण करती, यानी पोषक तत्व पूरी सही मात्रा में नहीं लेती। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, आयरन हो गया, इस सब की जब कमी हो जाती है तो वे क्या हो जाती हैं, कुपोषित हो जाती हैं। और किशोरियों में कुपोषण का स्तर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो इनमें पोषण के स्तर को सुधारना। एनीमिया में कमी लाना। एनीमिया आप लोग को पता होगा, एनीमिया जो है खून की कमी से होता है। एनीमिया को खून की कमी होता है, यानी आयरन की कमी से एनीमिया होता है। और आयरन क्या करता है हमारे शरीर में, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। एनीमिया में क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड नहीं रहता, उसी को हम लोग कहते हैं एनीमिया। और जो इन्होंने इसके बाद उद्देश्य दिया था वो क्या दिया था, कुपोषण मुक्त भारत, यानी जो हमारा भारत है वो कुपोषण मुक्त हो जाएगा। अब इन्होंने 2025 तक जब इसकी डेट बढ़ाई थी तो कुछ प्रमुख लक्ष्य दिए थे कि 2025 तक हम ऐसे कमी लेके आएंगे। तो उन्होंने स्टैंटिंग, जो अभी आप लोग को मैंने बताया, इनकी हाइट रुक जाती है, बौनापन इसको कहते हैं हिंदी में, इनमें 2% की कमी लाना प्रतिवर्ष जो है, धीरे धीरे करके। जैसे 2025 में 2 वर्ष की कमी आई, 2026 में 2 वर्ष की कमी आई, ऐसे प्रतिवर्ष 2% की कमी लेके आएंगे। और एक दिन इन्होंने बोला था कि जैसे पूरा देश जो है कुपोषित मुक्त हो जाएगा, कुपोषण से मुक्त हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे करके। तो ये इन्होंने टारगेट बनाया था, मुख्य लक्ष्य बनाया था। अंडर वेट में भी ऐसे 2% की कमी लेके आएंगे। एनीमिया में ये प्रतिवर्ष 3 वर्ष की कमी लेके आएंगे, क्योंकि जो हमारे देश में एनीमिया है वो लगभग 48% है। क्या है, 58% का प्रतिशत है एनीमिया। इतने लोग जो हैं एनीमिया से जूझ रहे हैं। और ये ज़्यादातर जो देखा जा रहा है महिलाओं में, किशोरियों में, बालकों में, जो 0 से 6 वर्ष के बालक हैं उनमें स्तनपान ज़्यादातर तो हम गर्भवती महिलाओं में देखते हैं। गर्भवती महिलाओं में, स्तनपान कराने वाली माताओं में, किशोरियों में और बालकों में बहुत ज़्यादा जो है कुपोषण का स्तर है। इसलिए योजना इन्हीं को टारगेट करती है एनीमिया में। तो ये एनीमिया में जो प्रतिवर्ष 3% की कमी लेके आएंगे। और दुबलेपन, जिनकी कमर बहुत ज़्यादा पतली होती है, मैंने आप लोग को भी बताया, उनमें 2 वर्ष की कमी लेके आना, यानी उनके वजन को जो सामान्य करना।
अब इसके अंतर्गत कुछ पोषण अभियान की गतिविधियाँ हैं, उनको भी देख लेते हैं। आइए, तो जो पोषण अभियान की कुछ गतिविधियाँ हैं, एक मिनट, जो कुछ पोषण अभियान की गतिविधियाँ हैं, जैसे राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है 1 से 30 सितंबर को, आप लोग को पता होगा। इसी के बीच मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह, इसी को कहते हैं 1 से 30 सितंबर को। 2018 में ये पहली बार मनाया गया था। जब पोषण अभियान आया था 2018 में, तो ये पहली बार मनाया गया था 1 से 30 सितंबर में मनाने का ये रीज़न है क्योंकि उस समय बहुत सारी सब्जियाँ आ गई रहती हैं, हरी भरी सब्जियाँ, बहुत सारी सब्जियाँ जो है मार्केट में आ गई रहती हैं, इसलिए सितंबर में इसका मनाने का जो है रीज़न है। तो ये हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल सितंबर में, हर साल ये कब मनाया जाता है? हर सितंबर में मनाया जाता है, क्योंकि साल में सितंबर भी एक बार आता है। तो ये 1 से 30 सितंबर में मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में मनाया गया था। अब इसमें बात करेंगे, इसके भी कुछ टारगेट हैं राष्ट्रीय पोषण माह के भी। तो इनमें क्या होते हैं? जागरूकता यात्रा, यानी रैली निकलती है, जागरूक करते हैं ये लोगों को, बताते हैं पोषक के बारे में कि कैसे कैसे हम लोग को आहार लेना चाहिए। फिर पोषण आहार बनाने की विधि भी सिखाते हैं कि पोषक आहार यानी प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, वसा कितना लेना चाहिए, विटामिन कितना लेना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। आंगनबाड़ी और पंचायत में पोषण मेले लगते हैं। आंगनबाड़ी आप लोग को पता होगा, जो प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं आंगनबाड़ी और पंचायत में, उसमें पोषण मेले लगते हैं। यानी इन लोग को बताया जाता है कि कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, कितना पोषण लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, सबको एक जगह इकट्ठा करके। और इसमें जो है मुफ्त में जब कैंप लगता है तो ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, यानी ब्लड टेस्ट किया जाता है कि आपके अंदर आयरन की तो कमी नहीं है। उसके तहत आप लोग को एक फ्लोरिक एसिड भी दिया जाता है, फ्लोरिक एसिड का भी वितरण किया जाता है। एक दवा होती है फ्लोरिक एसिड। और बच्चों की लंबाई और वजन को भी मापा जाता है कि आप कहीं अंडर वेट तो नहीं है, ओवर वेट तो नहीं है। बच्चों की लंबाई और वजन को भी माना जाता है, कहीं आपकी लंबाई रुक तो नहीं गई। ये सारी जो भी है मुफ्त में किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मुफ्त में होती हैं। आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, ये सारे कुछ क्या है, मुफ्त में है। सॉरी, मुझे लिखने में थोड़ा दिक्कत यहाँ पे होती है क्योंकि ये जो है स्लाइडर मुझ सही से नहीं चलता, तो ये सिर्फ ऐसे इंस्टॉल करके बताने के लिए ही होता है। तो फिर बच्चों की लंबाई और वजन को मापा जाता है। फिर शारीरिक सक्रियता, शारीरिक सक्रियता का मतलब क्या है? योगा बताया जाता है आपको, फिटनेस के लिए फिटनेस सेशन दिए जाते हैं, कुछ योगा कैसे कैसे करना है इनकी भी कुछ टिप्स बताए जाते हैं कि एक प्रकार का योगा करिए। फिर क्विज़ और निबंध पोस्टर प्रतियोगिताएँ भी की जाती हैं स्कूलों में, ये होते हैं बेसिकली इनकी अंदर प्रतियोगिताएँ भी की जाती हैं। मैं स्पीड में अब इसलिए चल रही हूँ ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। फिर स्वच्छता अभियान की कुछ भी बारे में बताया जाता है, आप लोग को साफ़ पानी लेना चाहिए। फिर घर और स्कूल में पोषण वाटिका लगाना, इनके बारे में भी बताया जाता है। पोषण वाटिका का मतलब क्या होता है? जैसे आप हरी साग सब्जी अपने घर में ही उगाएं, उसी को हम लोग पोषण वाटिका कहते हैं। हरी साग सब्जी अपने घर में उगाएं या स्कूल में भी लगाए जाते हैं, तरह तरह के हरे भरे गार्डन तरीके से बनाए जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पोषण वाटिका। अब इसको आप लोग को, इसका स्लोगन था सही पोषण देश रोशन, इसको मैंने आप लोग को ऊपर बताया। इसके तहत जो है सितंबर में ये नारा बहुत ही दिया जाता है, सोशल मीडिया पे ये नारा वायरल होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तरह तरह दीवारों पर, स्कूल के जो वॉल होते हैं यानी स्कूलों की जो दीवार होती है उन पर पूरी तरीके से पेंट किया जाता है। बहुत सारी रैलियाँ निकाली जाती हैं हाथ में पोस्टर ले लेके। और इसके तहत एक ऐप भी आया था, जिसका नाम है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर एक ऐप आया था, आप लोग को पता होगा। पोषण ट्रैकर आप लोग को नहीं पता होगा कि पोषण ट्रैकर जो है एक ऐप आया था। एक मिनट, ट्रैकर में नीचे ये रहेगा, पोषण ट्रैकर ऐप आया था। पोषण ट्रैकर ऐप जो लॉन्च किया गया था 2021 में। पोषण ट्रैकर ऐप कब आया था? 2021 में। उसका जो मुख्य उद्देश्य एक मोबाइल एप्लीकेशन है। एक क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है, नहीं मोबाइल ऐप है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आया था कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जैसे रजिस्टर पहले बनाती थी तो उसमें अपना डाटा जो है ऑनलाइन या डिजिटल के जरिए सेव कर सकती हैं और वो सारी जानकारी उसमें इकट्ठा कर सकती हैं कि उनके जो ग्राम यानी आंगनबाड़ी में जो एक पूरे ग्राम का एक डाटा होता है कि इसमें कितने लोग अंडर वेट हैं, उनका परसेंट क्या है, कितने लोग कुपोषित हैं, ये सारे डाटा उन लोग को सेव कर सरकार यानी राज्य स्तर या अपने जिला स्तर पर पर्यवेक्षक तक पहुंचा सकती हैं। और राज्य और जिला स्तर पर भी क्या होता है कि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर निगरानी रखते हैं इसके जरिए और सारा डाटा उस पर सेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पोषण ट्रैकर के अंतर्गत आती हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कभी कभी पूछ लेता है ये क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि पोषण ट्रैकर क्या है। तो एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि कहाँ होता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आया था और जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, पर्यवेक्षक हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं और राज्य स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ये पूरा एक डाटा होता है जो कि उस पर मोबाइल एप्लीकेशन पर डाल दिया जाता है इसके जरिए और कोई भी उसको वहाँ पे खोल के देख सकता है, कोई भी अधिकारी, और उसकी निगरानी कर सकता है। यहाँ पे ये डाटा जो है वो सेव करके बताती हैं, ये पूरे अपने ग्राम का डाटा लेके, पूरे अपने ग्राम सभा का डाटा लेके कितने लोग यहाँ कुपोषण का स्तर क्या है, अंडर वेट कितने लोग हैं, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं जो कुपोषित हैं, ये सारे डाटा जो है उसमें शामिल होते हैं। तो
तो कभी कभी आप लोग से पूछा गया कि पोषण ट्रैकर क्या है, कब लॉन्च किया गया था। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, किसके लिए आया था, तो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए आया था, 2021 में लॉन्च किया गया था। और ये स्वास्थ्य यानी पोषण से के स्तर को सुधारने के लिए आया था। तो आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस।